गरीब ससुराल में कूलर। सचिन अपने परिवार के साथ गोरखपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। सचिन के पिताजी काफी बूढ़े थे, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाते थे। इकलौता बेटा होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर आ गई थी। अपने घर को चलाने के लिए सचिन एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। माँ सुनो ना, आज मैं अपनी दोस्त काजल के घर पर गई थी। उसके घर पर कूलर था जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ठंडी ठंडी हवा की वजह से मेरा तो आने का ही मन नहीं कर रहा था। क्यों ना माँ, हम भी कूलर ले लें? हाँ माँ, कूलर ले लो ना। मेरे भी सभी दोस्तों के घर पर कूलर है, एक बस हमारे घर पर ही कूलर नहीं है। बेटा, तुम जानते हो ना, घर पर सिर्फ पापा ही काम करते हैं और उनकी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है जिसमें हम कूलर ले लें। जब पापा की सैलरी बढ़ जाएगी तो हम कूलर ज़रूर ले लेंगे। अभी तुम दोनों बाहर जाकर खेल लो। माँ के समझाने पर दोनों बच्चे समझ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ बहू, क्या समझा रही थी बच्चों को? कुछ नहीं माँ जी, बच्चे कूलर की जिद कर रहे थे। आप तो जानती है ना, इनकी सैलरी से घर का खर्चा निकल जाता है, वही काफ़ी है। इतनी कम सैलरी में हम कूलर कहाँ से लाएंगे? बात तो तू सही कह रही, मगर बच्चे भी क्या करेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पंखे में गुजारा ही नहीं हो पाता। सचिन की कम सैलरी होने की वजह से पूरे परिवार को एक ही पंखे के नीचे गुजारा करना पड़ता था और पंखे में से भी ठीक से हवा नहीं आती थी। एक तो ये गर्मी, ऊपर से पंखे की हवा भी ढंग से नसीब नहीं होती। सुनिए जी, मैं तो कह रही हूँ कि आप कहीं से उधार लेकर एक कूलर ले आइए। कम से कम इस गर्मी से तो राहत मिलेगी। पहले से ही इतना उधार हो गया है, उसको तो हमसे चुकाया नहीं जा रहा। अब ऊपर से कूलर ले आएंगे तो उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे? सचिन का पूरा परिवार एक कमरे वाले छोटे से घर में रहता था। एक कमरे का घर होने की वजह से सबको सोने में काफी परेशानी होती थी। सौरभ, मेरे ऊपर से पैर हटा। मैं क्या करूं, जगह ही नहीं सोने की। ये आधी रात में तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? माँ, सौरभ को बोलो ना कि अपना पैर उठाए मेरे ऊपर से। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से सोने की भी ठीक से जगह नहीं हो रही है। दोनों चुपचाप से सो जाओ, वरना दोनों के दोनों पिटोगे अभी, समझे? अंजलि दोनों बच्चों को डांटकर सुला देती है। अगले दिन, अंजलि, आज खाने में मटर पनीर और पूरी बना दियो। आज सचिन की बुआ आ रही है घर। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। सुनिधि, ओ सुनिधि, कहाँ हो? अरे दीदी, आप आ गई? आइए आइए, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी हैं? अरे बाप रे बाप, तुम्हारे घर में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अंजलि बहू, जरा कूलर तो चला दे, गर्मी में है क्या मारने का इरादा है? वो बुआ जी, घर पर तो कूलर नहीं है। क्या घर पर कूलर नहीं है? तुम सब इतनी गर्मी में बिना कूलर के कैसे रहते हो? भाई, मेरे घर में तो दो दो कूलर हैं। मैं तो कूलर की ठंडी हवा के बिना बिल्कुल ही नहीं रह सकती हूँ। ना जाने तुम लोग कैसे रह लेते हो। अनीता की यह बात घर के सारे सदस्यों को बुरी लगती है, लेकिन घर आए मेहमान से वो कुछ नहीं बोलते और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि और उसकी सास बाहर आंगन में बैठकर गेहूं साफ कर रहे होते हैं। माँ जी, मैं तो दूसरा सूप लाना तो भूल ही गई। कोमल, इधर तो आना। हाँ माँ, बोलो। जाकर अंदर से गेहूं साफ करने का सूप ले आ। और हाँ, ध्यान से, अंदर गरम तेल रखा हुआ है तो देख कर लाना। माँ की बात सुनने के बाद कोमल सूप लेने के लिए चली जाती है, लेकिन खेलने की धुन में कोमल ये भूल जाती है कि नीचे गरम तेल से भरी हुई कढ़ाई रखी है, जिसकी वजह से सारा गरम तेल कोमल के पैरों पर गिर जाता है। माँ! ये तो कोमल के चिल्लाने की आवाज है। कोमल की चिल्लाने की आवाज सुनकर अंजलि और सुनिधि के अंदर कमरे में आते हैं। ये क्या हुआ मेरी बच्ची को? जल्दी से डॉक्टर को बुला। देखिए, मैंने दवाई तो लगा दी है, लेकिन अगर आप कोमल को कूलर की ठंडी हवा में रखेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जलने की जगह पर हवा की वजह से आराम मिलेगा, वरना गर्मी की वजह से बच्ची को और ज्यादा परेशानी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि वो अब कूलर कहाँ से लाएंगे। अब मैं कूलर कहाँ से लाऊंगा? समय पर उधार न चुकाने की वजह से हमें तो कोई उधार भी नहीं देगा। अब मेरी पोती का क्या होगा? हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब अंजलि से अपनी बेटी और ससुराल वालों की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी, जिसकी वजह से अब अंजलि जॉब करने का सोचती है। अब हम कब तक ऐसे ही रहेंगे
और इसी गरीबी में जिएंगे। सचिन जी भी कितनी ही मेहनत करेंगे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भी जॉब करना शुरू करूँगी। क्या जॉब? बहू तो जॉब करेगी? तू जानती है ना आजकल का माहौल कैसा है, किसी की भी नियत आज के जमाने में ठीक नहीं है। हाँ बहू, सुनिधि बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ज्यादा परेशानी आ रही है तो मैं कहीं काम करना शुरू कर देता हूँ। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस उम्र में आप कैसे काम करेंगे? और अब तो आपको जॉब मिलने में भी काफी परेशानी होगी, इसलिए आप सब समझिए और मुझे काम करने दीजिए। लेकिन तुम काम करोगी कहाँ? आज के समय में काम मिल पाना बहुत मुश्किल है, ये तुम जानते हो बहुत अच्छे से। आप फिक्र मत कीजिए। आप उस दिन बता रही थी ना कि आपकी फैक्ट्री में एक पैकर की जरूरत है, तो मैं वही काम कर लूंगी। अगले दिन सचिन और अंजलि दोनों ही फैक्ट्री जाते हैं। अंजलि को पैकर की जॉब मिल जाती है। अब दोनों ही एक साथ काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। अंजलि अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे सेव करती है और अपने पति के साथ जाकर शॉप से कूलर ले आती है। अरे वाह वाह बहू, कूलर की ठंडी हवा में तो मजा ही आ गया। हाँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है और अब जलन भी नहीं हो रही है। अब मैं भी अपने सभी दोस्तों को बताऊंगा कि मेरे घर में भी कूलर आ गया। सब मेरा मजाक उड़ाते थे ना, अब मैं भी देखूंगा कि वह मेरा मजाक कैसे उड़ाएंगे। सच में बहू, तेरे काम करने का इरादा बहुत अच्छा था। अगर तू काम न करती तो आज हमारी गर्मी की ये परेशानी दूर नहीं होती। अरे माँ जी, पिताजी, आप सब ऐसा मत कहिए। बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज था। अगर ये सब मैं आप लोगों के लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? कूलर की ठंडी हवा की वजह से कोमल अब ठीक होने लगती है और परिवार के सभी सदस्यों को भी अब गर्मी से राहत मिल जाती है। अब सचिन और अंजलि दोनों ही मिलकर काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, जिससे घर की सारी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं और बचत भी, और अब उनकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। कोमल देवी ने अपने बेटे आदित्य की शादी आलिया से की थी। सभी गृह प्रवेश की रस्म के लिए खड़े हुए थे। आजा बहू, अपने पवित्र पैरों से इस कलश को गिराती हुई अंदर आ। आलिया ने कलश को गिराकर अपने गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। देख बहू, ये तेरी दो नंद हैं, सोना और मोना, और ये तेरे ससुर जी हैं। और मुझे और आदित्य को तो तू अच्छे से जानती ही है। अच्छा बहू, तू थक गई होगी, जा जाकर आराम कर ले। आलिया अपने कमरे में चली गई। अब आलिया की शादी हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। अभी तक उसके दिन ससुराल में सुकून से कट रहे थे, लेकिन अरे घर में बेटियां हैं, बहू हैं, और आप हो कि इस निकम्मे को कुछ समझते ही नहीं हो। अरे तुम्हें हमेशा ही मुझसे ही शिकायत क्यों रहती है? क्यों रहती है, अभी बताती हूँ। कोमल गुस्से में किचन से अनाज का डब्बा उठाकर लाई और उसे जमीन पर पटक दिया। देखिए देखिए इसे, घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है, और आप कह रहे हो कि मुझे शिकायत क्यों रहती है? अरे तो मुझ पर किसी का ठेका थोड़ी है जो मैं सभी की टेंशन लूं। हाँ, आई बड़ी। राजन ऐसा बोलता हुआ वहां से चला गया। राजन के जाते ही कोमल के पास उसकी बेटियां और बहू आ गईं। माँ, बाबा तो ऐसे ही हैं, आप उन पर इतना गुस्सा मत कीजिए। वैसे अगर बाबा कोई काम भी ना करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सारी जिंदगी उन्होंने ही हमारे लिए किया है। भैया को अब अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अरे यही तो बात है, मुझे तुम्हारे बाबा से नहीं आदित्य से शिकायत है। मैंने उसकी शादी इसीलिए की थी कि शायद शादी के बाद उसके अंदर थोड़ी जिम्मेदारी आ जाए और ये भी कुछ काम करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं बेटे पर तो ज्यादा भड़क नहीं सकती हूँ, तो तुम्हारे बाबा पर ही गुस्सा निकल जाता है। अपनी सास की बात और अपने घर के हालातों को देखकर आलिया बोली, मम्मी जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ बहू। माँ, अगर आप कहें तो क्यों ना मैं कुछ काम कर लूं? कैसा काम? शादी के पहले ना मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और अब मुझे वो काम बहुत अच्छे से आता है। अगर आप कहो तो क्यों ना मैं अपनी इस कला को काम में लूं? आइडिया तो बहुत अच्छा है बहू, लेकिन हमारे पास तो बस यही छोटा सा घर है, इसमें पार्लर वगैरह को कहाँ खुलेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आलिया ने अपनी सास और नंदों को अपना पूरा प्लान समझा दिया। उन्हें भी उसका आइडिया बहुत पसंद आया और अगले ही दिन आलिया ने पैसों का इंतजाम करके अपने ही घर में पार्लर खोल लिया। घर के एक हिस्से में लाल रंग का एक बड़ा पर्दा डाल दिया गया, जिससे कि घर वालों को कोई परेशानी ना हो और वो सभी वहां पर आराम कर सके, और एक हिस्से को उसने अपने ब्यूटी पार्लर का रूप दे दिया। बहू जैसा सोचा था काम को उसी तरह से अंजाम देना, तभी बात बन पाएगी। जी।
एक तरफ घर में ये बातें चल रही थीं तो वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर दो औरतें खड़ी हुई थीं। अरे वाह, ब्यूटी पार्लर, चल कर देखते हैं। अरे लेकिन हम कराएंगे क्या? चल कर देखे तो सही। जब ऐसे नई नई जगह खुलती है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए मैं तो ऐसी जगहों पर जरूर जाती हूँ। ऐसा क्या? दोनों औरतें आलिया के पार्लर में चली गईं। अरे कहाँ हो पार्लर वाली? आइए आइए, आपका स्वागत है। क्या ये तुम्हारा ब्यूटी पार्लर है? जी हाँ, आप बैठिए और बताइए कि आपको क्या कराना है। बहन, हमें तो स्पेशल ऑफर के बारे में बताओ जिससे हमें प्रॉफिट हो। अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने आज ही इस पार्लर की शुरुआत की है तो आज के दिन में 3000 वाला फेशियल सिर्फ 1000 रुपए में करूंगी। अरे वाह, तब तो तुम हमारा फेशियल ही कर दो। जी। वैसे तो आलिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों का फेशियल बहुत अच्छे से किया। वो दोनों औरतें शीशे में अपना चेहरा देखकर बहुत खुश हुईं। वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरी मुरझाई हुई त्वचा को तुमने अचानक ही नई जान दे दी। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलकर। अब पास के पास में ही हमारा काम हो जाया करेगा, वरना पहले तो कई मील तक खींचना पड़ता था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई कि आपको मेरा काम पसंद आया। वो दोनों औरतें वहां से चली गईं। इसी तरह से काम करते करते 3 बज गए और अब आलिया के पार्लर को कुछ देर बंद करने का समय था। अरे पता भी नहीं चला कि कब 3 बज गए। अब जल्दी से जाकर सभी को खाना पानी दे देती हूँ, उसके बाद फिर से काम शुरू कर लूंगी। आलिया ने अपना पार्लर लगभग आधे घंटे के लिए बंद किया और उस समय में उसने अपने परिवार की सेवा की। रोज इसी तरह से आलिया अपने काम को अंजाम देती थी। वो रोज सुबह 10 बजे तक अपना दोपहर का खाना बनाकर और सभी घर वालों को नाश्ता कराकर अपना पार्लर खोल लेती। उसके बाद 3 बजे उसे कुछ देर के लिए बंद करके लंच ब्रेक लेती और फिर 6 बजे पार्लर बंद कर देती। इसी तरह से सिलसिला चल रहा था। अब आलिया को ये काम करते हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। उनके घर के हालात भी काफी हद तक सुधर गए थे, लेकिन अब बहुत गर्मी का मौसम आ चुका था। न जाने क्या वजह है, जब मैंने इस पार्लर का काम शुरू किया था तब तो बहुत सारे लोग मेरे पार्लर में आते थे, लेकिन वक्त के साथ मेरे ग्राहक क्यों कम होते जा रहे हैं? आलिया खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहां एक लड़की आई। अरे आलिया जी, कहाँ हो? जी आलिया जी, आज ना मुझे मेरे भतीजे की बर्थडे पार्टी में जाना है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा बढ़िया सा मेकअप कर दो। जी जी जरूर। आलिया ने उस लड़की को बड़ी ही सुंदरता से सजा दिया। वो लड़की खुद को आईने में देखकर बहुत खुश हुई। वैसे जो भी कहो, आपके जैसी मेकअप आर्टिस्ट तो दूर दूर तक कोई नहीं है। बस एक ही कमी है। क्या? आपके पार्लर में ना गर्मी बहुत है। मैं अभी यहाँ आने से पहले सोच रही थी, लेकिन आपके हाथों का जादू मुझे यहाँ खींच ही लाया। अच्छा होगा कि अगर आप इस गहराती हुई गर्मी में एक एसी का भी इंतजाम कर लो। वो लड़की ऐसा बोलती हुई वहां से चली गई। वैसे कह तो वो लड़की ठीक ही रही है, मुझे एक एसी का भी इंतजाम कर ही लेना चाहिए, इससे मेरे ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। अगले दिन आलिया ने ऐसा ही किया। वो एक इलेक्ट्रिक शॉप पर गई और वहां से एक एसी लोन पर ले आई और फिर उसने उसे अपने पार्लर में लगवा दिया। अब देखती हूँ कि ग्राहक कैसे मेरे पार्लर की तरफ नहीं खींचेंगे। कुछ ही दिनों में एसी वाले पार्लर की बात पूरे गांव में मशहूर हो गई और सभी ने छोटे छोटे कामों के लिए भी आलिया के पार्लर में आना शुरू कर दिया। अरे आलिया बहन, अगर पार्लर हो तो आपके जैसा, वरना ना हो। आलिया की आदत और सड़ी गर्मी में एसी की वजह से सभी लोग आलिया के ब्यूटी पार्लर से बहुत ज्यादा खुश थे। तो वहीं पर घर वालों को भी आलिया की बदौलत एसी का आराम मिल रहा था। मम्मी जी, ससुर जी, सभी आ जाइए। आज हम सभी एसी में बैठकर खाना खाएंगे। आहा, एसी में बैठकर खाना खाने से हसीन पल भी कुछ नहीं हो सकता है भाभी। सही कहा। सभी घर वाले और ग्राहक आलिया से बहुत खुश थे। बहू, तूने तो वो कर दिखाया जो इस घर के आदमी नहीं कर सके। तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी ही है। आपने सही कहा माँ। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी भाभी से यही काम सीख लूँ। सच में बहुत अच्छा ख्याल है। फिर क्या था, आलिया की दोनों नंदें भी उससे पार्लर का काम सीखने लगीं और कुछ दिनों में वो उस काम में परफेक्ट हो गईं। अब तीनों नंद भाभी मिलकर अपना पार्लर चलाती थी, जिससे कि उनके घर की पैसे की किल्लत भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और अब सभी खुशी खुशी रहने लगे।